हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल डिजीज, ये नीट एंड बोर्ड के अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनसे रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम तरह तरह के बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे जिसमें उसके सिम्टम्स, उसके पैथोजेंस, उसकी कोज, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें पहला जो हमारा डिजीज है दैट इज टाइफाइड। दैट इज टाइफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है, यानी इसका जो पैथोजन है बैक्टीरिया, इसका जो पैथोजन है वो है हमारा साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका? साल्मोनेला टाइफी। तो ये ध्यान रखना है कि टाइफाइड एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया की अगर बात करें, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये ह्यूमंस के किस पार्ट को होस्ट करता है, यानी ये ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में रहता है, वहां पे रहकर न्यूट्रिशन लेता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है, यानी ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वहां पे रहकर ये हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और तरह तरह के टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। समझ रहे हो? तो ये इसका होस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ना इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि टाइफाइड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम तो ये होगा, इसमें कॉन्स्टेंट हाई फीवर रहेगा, कांस्टेंट हाई फीवर। इसके अलावा इसमें स्टमक पेन रहेगा, स्टमक पेन, हेडेक, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। मेडिकली क्या कहते हैं इसको? एनोरेक्सिया। इतनी बात समझ आई? तो क्या क्या मेन सिम्टम्स है हमारे टाइफाइड की? टाइफाइड एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है और तरह तरह की टॉक्सिन्स ब्लड में सिक्रीट करता है, जिससे टाइफाइड डिजीज देखने के लिए मिलती है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम ये है, इसमें कॉन्स्टेंट हाई फीवर रहेगा, स्टमक पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसे मेडिकली एनोरेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है ना? ना इसकी अगर बात करें स्प्रेडिंग की, ये फैलता कैसे है, स्प्रेडिंग की अगर इसकी बात करें तो ये मेनली जो हमारे म्यूकस ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, म्यूकस ड्रॉपलेट्स, मान लो कोई बंदा इन्फेक्टेड है टाइफाइड से, अगर वो छींक मारता है, ठीक है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से निकलते हैं, उसे म्यूकस ड्रॉपलेट कहते हैं। ठीक, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड जो वाटर है, यानी जो दूषित पानी एंड जो वाटर है, इनसे ये मेनली फैलते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। ना अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे एंटीबायोटिक्स से होता है। तरह तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरियल डिजीज में काम आती है, उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो बस आपको याद रखना है एंटीबायोटिक्स, याद रखना आपको एंटीबायोटिक्स। तो ये है हमारा टाइफाइड। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ। अगला जो डिजीज है हमारा दैट इज वो है निमोनिया, दैट इज निमोनिया। नेक्स्ट टाइप का जो डिजीज है यहाँ पे दैट इज निमोनिया। नंबर 2 दैट इज निमोनिया। तो निमोनिया एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस निमोने नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसकी होस्ट की बात करें, यानी ये ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन को ये होस्ट करता है, किस ऑर्गन पे रहता है, ये किस ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, तो वो है लंग्स। क्या है? लंग्स। क्या है वो? लंग्स। ठीक है ना। नाउ देखो, ये जो हमारा निमोनिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। ये जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, ये ह्यूमंस के लंग्स को होस्ट करता है। यस, ये जो ह्यूमंस के लंग्स में जो एल्वुलाई है हमारी, ह्यूमन के लंग्स में ये जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई, ये इस एल्वुलाई में इन्फेक्शन कोज कर देता है। क्या कर देता है? इन्फेक्शन कोज कर देता है, जिसकी वजह से जो एल्वुलाई की जो इनर वॉल है वो एक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। क्या करती है? फ्लूइड का सिक्रेशन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एल्वुलाई फ्लूइड से भर जाता है। जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एल्वुलाई है वो फ्लूइड से भर जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा निमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स के एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। और एल्वुलाई में इन्फेक्शन होने की वजह से जो एल्वुलाई की जो इनर वॉल है ये एक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है एल्वुलाई के अंदर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एल्वुलाई फ्लूइड से भर जाता है। ठीक है ना। ये हमें निमोनिया में देखने के लिए मिलता है ना। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर हम सभी जानते हैं कि एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी जो एल्वुलाई में जो एयर होता है उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है और ब्लड में जो CO2 है वो एल्वुलाई में आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरा का पूरा एल्वुलाई अगर फ्लूइड से भर जाएगा तो क्या गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाएगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगी? O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसमें जो पेशेंट की जो लिप्स एंड जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एल्वुलाई में फ्लूइड भरने की वजह से जो एल्वुलाई में जो एयर है उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं जा पाता और ब्लड का CO2 एल्वुलाई में नहीं आ पाता बाहर निकलने के लिए, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसमें पेशेंट की लिप्स एंड जो नेल्स हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें चेस्ट पेन भी होता है, चेस्ट पेन, फीवर, फीवर के साथ फीवर विद चिल। ठीक है ना, फीवर विद चिल्स। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हेडेक भी रहता है। क्या? हेडेक, ये सब। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है निमोनिया के। ठीक है ना। ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, तो निमोनिया भी क्या एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक। जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज सबका ट्रीटमेंट एक ही होता है, दैट इज एंटीबायोटिक। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट एंटीबायोटिक जो यूज किया जाता है निमोनिया में, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एंटीबायोटिक है निमोनिया डिजीज के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ ना। जो थर्ड टाइप का जो डिजीज है यहाँ पे, दैट इज कोलरा, दैट इज कोलरा। नाउ नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कोलरा। थर्ड टाइप का जो डिजीज है दैट इज कोलरा। कोलरा, कोलरा की अगर बात करें यहाँ पे, तो कोलरा जो है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है विब्रियो कोलरे। किससे होता है ये? विब्रियो कोलरे नाम की बैक्टीरिया से ये डिजीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। नाउ अगर इसकी बात करें होस्ट की, कि जो कोलरा का जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के किस पार्ट को होस्ट करता है, यानी ह्यूमन के किस पार्ट में रहता है, तो ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। किसको होस्ट करता है? ह्यूमंस के इंटेस्टाइन को। इसके अलावा कोलरा को वाटर बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वाटर बोर्न डिजीज। क्यों? क्योंकि जो कोलरा का जो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोलरा हो या टाइफाइड हो, कोलरा एंड टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ये पानी में पनपता है। अगर किसी के घर के बाहर
कहीं पानी, अगर किसी के घर के बाहर कहीं पानी इकट्ठा है और वो गंदा हो रहा है, तो 101% चांसेस होते हैं कि उस गंदे पानी में कोलरा एंड टाइफाइड की बैक्टीरिया पनपे। ठीक है ना। तो जो कोलरा का जो बैक्टीरिया होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है ना, कोलरा का बैक्टीरिया। ठीक है, और वो मोस्टली यहीं से फैलता है, इसलिए हम कोलरा को वाटर बोर्न डिजीज भी कहते हैं। ठीक है ना। नाउ अगली बात इसके सिम्टम्स की करें कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। जो जो कोलरा का जो मेन सिम्टम है वो है सीवियर डायरिया। क्या है? सीवियर डायरिया। इसके अलावा इसमें सीवियर डायरिया मतलब लूज मोशंस। इसके अलावा इसमें होता है वॉमिटिंग, मतलब इसमें जब कुछ भी खाते हैं ना तो खाती ही उल्टी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो फूड होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उल्टी होती है और सीवियर डायरिया हो जाता है, यानी इसमें लूज मोशंस हो जाते हैं और साथ ही साथ फीवर भी रहता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं किसके? कोलरा के। किसके? कोलरा के। ये एक वाटर बोर्न डिजीज है, क्योंकि जो कोलरा का जो बैक्टीरिया है वो किस में पनपता है? गंदे पानी में। ठीक है ना, इसलिए हम कोलरा को वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। सिम्टम्स हो गया सीवियर डायरिया यानी लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड फीवर। ना ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, तो इसका ट्रीटमेंट ये है एंटीबायोटिक, क्योंकि कोलरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है सभी का ट्रीटमेंट एक ही होता है, दैट इज एंटीबायोटिक। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नाउ जो अगला जो डिजीज है यहाँ पे 4th नंबर का, दैट इज टिटनेस। टेटनस, कुछ भी कह दो, टिटनस कह दो या टेटनस कह दो। 4th टाइप की डिजीज कौन सी है? दैट इज टेटनस। टेटनस की अगर बात करें तो टेटनस ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है इसका? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मेनली होस्ट करता है। यानी कि जो टेटनस का जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहकर ये क्या करता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, अपने नंबर को बढ़ाता है और ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम की जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, बॉडी की जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये इन मोटर न्यूरॉन्स को डीजनरेट कर देता है। ये इन मोटर न्यूरॉन्स को डीजनरेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, और सिंपल सी बात है, जितना भी हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जितने भी सिग्नल जो ब्रेन से मसल्स में आती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से आ पाती है, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इस डिजीज में मोटर न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, तो इसमें होगा क्या कि जो ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स है, इसमें जो बॉडी की जो मसल्स है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट मसल आगे जाके रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें हमें मसल पैरालिसिस भी देखने के लिए मिलता है। क्या? मसल्स पैरालिसिस। मसल्स पैरालिसिस के साथ साथ क्या होता है इसमें, मसल्स क्रैम्प हो जाती है। क्या हो जाती है? मसल्स क्रैम्प हो जाती है। और किसी किसी लोगों में टिटनेस के अंदर फीवर भी देखने के लिए मिलता है। क्या? फीवर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हो? तो टेटनस एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो टेटनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है फिर कि जो बॉडी के नर्वस सिस्टम की जो मोटर न्यूरॉन्स है उसे ये डीजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें जो बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है बट रिलैक्स नहीं पाती। इसके अलावा इसमें मसल पेन होता है, काफी मसल पैरालाइज हो जाती है, मसल क्रैम्प होता है और किसी किसी लोगों के अंदर टेटनस के दौरान फीवर भी देखने के लिए मिलता है। तो ये है सिम्टम्स किसके? टेटनस के। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें यहाँ 5th नंबर, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, एक बात बतानी है मुझे, जैसे टेटनस का जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन के नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होस्ट करता है। ये क्या करता है कि ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो टेटनस का जो बैक्टीरिया है
टेटनस का बैक्टीरिया ये ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, यानी एक जहर, एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है टिटेनोस्पेजमिन। क्या नाम है इसका? टिटेनोस्पेजमिन। और इसी टिटेनोस्पेजमिन की वजह से इसमें जो बॉडी की जो मोटर न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट हो जाती है। किसमें? टेटनस में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अगली जो डिजीज है यहाँ पे दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे कॉमनली हम टीबी भी कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स को होस्ट करता है। क्या करता है? ह्यूमन बॉडी के लंग्स को होस्ट करता है। ये जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स में ना एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। ये ट्यूबरक्यूलिन क्या करता है कि जो लंग्स की जो टिश्यूज है इसे ये डैमेज कर देता है। तो क्या होता है मैंने कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये मोस्टली केसेस में ह्यूमन के लंग्स को होस्ट करता है। ये ह्यूमन के लंग्स में रहता है और रहकर एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। और ये ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन क्या करता है? ह्यूमन के लंग्स के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जिसके अलावा सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो ट्यूबरक्लोसिस का जो मेन सिम्टम है वो ये है कि इसमें क्या रहेगा, आपको कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ते तक इसमें कंटिन्यू कफिंग रहेगी, आपको खांसी रहेगी, कंटिन्यू स्पूटम कफिंग, कंटिन्यू स्पूटम कफिंग। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब खांसते समय किसी किसी का थूक निकलता है, खांसते समय किसी किसी का थूक निकलता है तो उस थूक को स्पूटम कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ट्यूबरक्लोसिस में लगातार स्पूटम कफिंग रहेगी, मतलब लगातार खांसी होती रहेगी और खांसी के साथ साथ थूक भी निकलेगा जिसे स्पूटम कहेंगे, ठीक है ना। और उस खांसी के साथ साथ कभी कभी क्या होती है इसमें ब्लड भी निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेनली ब्लडी स्पूटम कहते हैं। ब्लडी स्पूटम यानी इसमें लगातार खांसी होगी, खांसी के साथ साथ कफ निकलेगा, थूक निकलेगा जिसे स्पूटम कहेंगे और उस कफ में कभी कभी ब्लीडिंग भी निकलेगी, ब्लड भी निकलेगा जिसे ब्लडी स्पूटम कहेंगे। इसके अलावा इसमें फीवर रहता है, चेस्ट पेन भी देखने के लिए मिलता है इसमें, चेस्ट पेन और हेडेक। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। सबसे जो बड़ा जो मेन सिम्टम है वो है कॉन्टिन्यू स्पूटम कफिंग विद ब्लड, ठीक है ना। यानी इसमें लगातार खांसी होगी, खांसी के साथ कफ निकलेगा और उस कफ में हल्का सा ब्लड का ट्रेसेस भी होगा। तो अगर ये सिम्टम्स है और साथ साथ अगर आपको फीवर, हेडेक, चेस्ट पेन है तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मोस्टली लोगों के केसेस में जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये ह्यूमन के लंग्स को होस्ट करता है और मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लंग्स को ही होस्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। कैंसर की तरह जो ट्यूबरक्लोसिस है यानी जो टीबी है, कैंसर की तरह ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है टीबी की, ये कैंसर की तरह बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। हाँ, लेकिन लंग्स में होने वाला ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन होता है। तो लंग्स में होने वाला जो ट्यूबरक्लोसिस है ऐसे टाइप की ट्यूबरक्लोसिस को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। सॉरी, ऐसे टाइप की ट्यूबरक्लोसिस को हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। लेकिन अगर यही ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ह्यूमन के लंग्स को होस्ट ना करके, ठीक है, ह्यूमन के लंग्स पे अटैक ना करके ये बॉडी के किसी और ऑर्गन पे अटैक कर रहा है, जैसे मान लो ये बोन्स पे अटैक कर रहा है, स्टमक पे अटैक कर रहा है या इंटेस्टाइन में अटैक कर रहा है, तो ऐसे टाइप के ट्यूबरक्लोसिस को कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि मोस्टली केसेस में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स का देखने के लिए मिलता है जिसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। बट रियलिटी ये है कि कैंसर की तरह जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है।
लंग्स को छोड़कर अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बॉडी के किसी और अदर पार्ट पे अगर अटैक कर रहा है तो ऐसे टाइप के ट्यूबरकुलोसिस को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है ना। नाउ ट्रीटमेंट की बात करें इसके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही एंटीबायोटिक, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो सिंपल सी बात है क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, एंटीबायोटिक। नाउ इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें टेस्ट की, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेनली 2 टेस्ट किया जाता है, एक स्पूटम टेस्ट किया जाता है, स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट का जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसके थूक के ट्रेसेस को लिया जाएगा, यानी उसके स्पूटम को लिया जाएगा और उसे लैब में उसकी चेकिंग की जाएगी। तो पहला टेस्ट है स्पूटम टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट होता है दैट इज मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट, तो ये 2 मेन टेस्ट हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्पूटम टेस्ट एंड सेकंड वन इज मेंटॉक्स टेस्ट। उसी तरह से टाइफाइड को भी डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं। विडाल टेस्ट, दिस इज फॉर टाइफाइड। तो ये था हमारा आज का बैक्टीरियल डिजीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है जो पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वैसे और भी कई तरह के डिजीज जैसे लेप्रोसी हो गया, वूपिंग कफ हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। वैसे गोनोरिया एंड सिफिलिस को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।